शिव महापुराण की कथा कहती है जन्म मरण और परण। परण मतलब विवाह। जन्म मेरे महादेव के हाथ में है, मृत्यु मेरे महादेव के हाथ में है। देखो एक मृत्यु का एक प्रसंग आया, देखिए बहुत सुंदर पत्र है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शंभु शरण पड़ी माहू घड़ी दुख गालो दया करी दर्शन आपो। ग्राम खेराई से जिला अशोकनगर अनीता यादव इस पत्र को लिखी है। कहीं अनीता जी बैठी हों तो दोनों हाथ हिलाइएगा। अनीता यादव कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दोनों हाथ ऐसे हिला देना जहां कहीं बैठी हो। अगर पीछे बैठी हो तो हमको नजर नहीं आ रही है। पत्र में लिखा है, मेरे बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, कर नहीं सकती। मेरी बहू की डिलीवरी होना थी, एम्बुलेंस से मैंने 4 बजे बुला लिया था। एम्बुलेंस वाले ने महिला के अलावा उस एम्बुलेंस में किसी पुरुष को नहीं बिठाया था। तब बाबा भोले को प्रणाम करके हम एम्बुलेंस से बैठकर गए और हमारी बहू को लेकर एम्बुलेंस अशोकनगर के पुलिस चौकी जहां हनुमान जी का मंदिर था वहीं पर पहुंची। अचानक ड्राइवर को नींद आ गई और ड्राइवर को नींद आई और कुछ हुआ, गाड़ी एक कबाड़े के ठेले में जाकर पड़ गई। पूरी गाड़ी आगे से डैमेज हो गई, गाड़ी पूरी डैमेज होकर छार छार हो गई और गुरुदेव टूट फूट बहुत हो गई। मेरी बहू को डिलीवरी होना थी। मेरी बहू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही और बाबा की कृपा ऐसी हुई, गाड़ी पूरी छार छार हो गई। मेरी बहू और उसका बच्चा दोनों सुरक्षित रहा। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का फल। बैठिए। हर हर महादेव। एक जीवन में मृत्यु, जन्म, मरण, परण, ये 3 मेरे देव अधिदेव महादेव के हाथ में हैं। अगर कहीं का विद्वान से विद्वान भी आकर कह देता है कि तुम्हारी मृत्यु इस तारीख की है, हो सकता है वो आगे पीछे हो जाए, और जब तक मेरा महादेव नहीं छाएगा तब तक नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का भक्त हो उसे क्या सोचना, शंकर का भक्त क्या 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 विचार करना। एक नौकरी नहीं लगती तो लोगों का मन उतर जाता है। हमने शंकर जी का पशुपति व्रत करा था, हमने शिव जी को 1 लोटा पानी चढ़ाया था, हम शंकर जी के मंदिर गए थे, हमने 16 सोमवार का व्रत करा था, हमने संकट सोमवार का उपास करा था, और मेरी नौकरी नहीं लगी, और मेरी नौकरी नहीं लगी और दूसरे की लग गई। बड़े दुखी हो जाते, बड़े दुखी। और फिर बाद में आकर कहते हैं, गुरु जी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता। आखिर आप कहते हो कि 1 लोटा जल चढ़ाओ और सभी समस्या का हल हो जाता है, तो भगवान मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, मुझे दुख क्यों, मुझे तकलीफ क्यों। तो उसका भी अंदाजा लगाकर बैठो। जब घर में बच्चा जन्म लेता है, घर में अगर बच्चा जन्म लेता है तो 8 दिन 10 दिन भगवान को छूते हो? जम के बोलो जरा, भगवान को छूते हो?
बच्चा जन्म लेता है तो हमारे यहाँ सुआ लग जाता है, कोई मरता है तो सूतक लग जाती है कि इतने दिन तक आप भगवान को नहीं छुएंगे, इतने दिन तक आप भगवान को स्पर्श नहीं करेंगे, इतने दिन तक आप अच्छे कार्य नहीं करेंगे। कोई मरा तो सूतक लग गई, घर में बच्चे ने जन्म लिया तो सुआ लग गया कि अब 8 दिन 10 दिन 5 दिन हम भगवान को नहीं छुएंगे, हम भगवान की पूजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे ने जन्म ले लिया। अगर बच्चा जन्म लेता है तो 8 दिन 10 दिन तक लोग भगवान को नहीं छूते, तो भगवान भी तो यही कहता है कि तेरे भीतर रोज काम, रोज लोभ, रोज वासना, रोज आसक्ति, रोज तृष्णा जन्म लेती है, तो मैं तुझे छूऊं कैसे? और जब तक मैं छूऊंगा नहीं तब तक तेरा कल्याण होगा नहीं। तू अहंकार छोड़ दे, तू क्रोध छोड़ दे, तू लोभ छोड़ दे, तू वासना छोड़ दे, तू तृष्णा छोड़ दे, काम होगा। एक छोटी सी नौकरी नहीं लगती तो मन उतर जाता है। तो इंटरव्यू देने गए और आ गए, मन एक पत्र आया, देखिए पत्र वापिस दे। अभी ज्यादा पढ़े नहीं है, पूरे यहां रखे हो, 2-4 पढ़े हैं, जो पढ़े हैं वो उतार। मेरा नाम इंजीनियर राजा रघुवंशी है, ग्राम पीमरी, जिला अशोकनगर का निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। महाराज राजा रघुवंशी, कहीं बैठे हो तो हाथ। अच्छा, पत्र आप ही लेके आई हैं क्या? दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। राजा रघुवंशी है, ग्राम पीमरी, जिला अशोकनगर का निवासी हूँ। गुरुजी, मैं क्या बखान करूँ एक लोटे जल का। मेरी माताजी कभी शिव मंदिर नहीं जाती थी, उनने उनकी आपकी कथा सुनना शुरू किया पिछले साल। वो जवाब आपने अभिषेक करवाया था, हमने बाबा का अभिषेक अपने घर पर किया, विधि विधान से किया, और उसी दिन मेरा जॉब का लेटर बाबा की कृपा से आ गया। जिस लेटर का मुझे बहुत दिन से इंतजार था, मेरी सर्विस का, वो लेटर जिस दिन मैंने अभिषेक करा बाबा का, उसी दिन प्राप्त हो गया। ये शिव कृपा है। गुरुदेव, पहले जॉब के लिए बहुत भटका और मैं घर में अकेला हूँ। मैं अपनी मम्मी पापा जी को अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता था। नौकरी मिलने में बहुत परेशानी हो रही थी। बाबा की कृपा से मैं रोज बाबा से विनती करता था, बाबा बहुत दूर जॉब लगा है, अशोकनगर में लग जाए तो अच्छा है। बाबा से विनती कर कर एक लोटा जल चढ़ाने लगा और एक बेलपत्री बाबा को चढ़ाने लगा। बाबा की कृपा गुरुजी ऐसी हो गई कि मेरा प्रोजेक्ट फिर पास हो गया और मुझे अशोकनगर में बाबा की कृपा से अशोकनगर में जॉब मिल गई। प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर आज मैं सर्विस कर रहा हूं। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदाहरण। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी पगोट में खजाना कुबेर का। आप दिल से उससे कहो, आप मन से उसको प्रसंग बोलो, सुने। इतनी जल वृष्टि होने के बाद, इतना पानी गिरने के बाद, रोडों पर कीचड़ होने के बाद भी आपका विश्वास। जब हम गाड़ी में आ रहे थे तब हम देख रहे थे कई माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर बिठाकर, कोई गोदी में लेकर, बिना चप्पल के नंगे पैर चली जा रही है शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। ये विश्वास नहीं तो और क्या है? ये भरोसा नहीं तो और क्या है?
एक बार अगर नौकरी नहीं लगी, एक बार अगर सर्विस नहीं लगी, एक बार मान लो अगर काम छूट भी गया, तो टेंशन मत लेना, उस बाबा के भरोसे रहना, उस बाबा के भरोसे। और देखिए, अगर एकांत नौकरी चली भी जाए ना, और ऐसा लगे कि बताओ मेरी नौकरी नहीं लगी और बहुत उदास हो गए, तो उदास मत होना। अगर नौकरी नहीं लगी और बहुत उदास हो गए तो उदास मत होना। अशोकनगर के सांसद महोदय को देख लेना, मैं दिल से कहूंगा, विधानसभा का चुनाव लड़ा और भले उसको बाबा ने जिताया ना जिताया उनके हाथ में, पर थोड़ा सा अगर मन कमजोर भी हुआ होगा तो शिव की भक्ति किसको कहते हैं, उस शंकर के भरोसे रहे, तो बाबा ने कहा विधायक नहीं सांसद बना देता हूं, ले ये भक्ति है महाराज। अब अगर सोच के बैठते कि भोलेनाथ तुमने गड़बड़ी कर दी, भोलेनाथ में हमने इतना करा, भोलेनाथ जी हमने रोज अभिषेक करा, भोलेनाथ जी हमने रोज भगवान की आराधना करी, और आपने हमारा ये वाला चुनाव तो हमको जिताना था, तुमने हरा, तो भगवान ने तुम्हारे लिए प्लानिंग थोड़ी ज्यादा करके रखी है। हम परमात्मा से थोड़ा मांगते हैं और भगवान कहता है ले ये ले जाए। और भगवान से हम ये कहें कि बाबा ऐसी कृपा करना कि जो मेरे हित का हो और जो आपको पसंद हो और जिसमें मेरी जिंदगी का सुख हो और मेरे महादेव की कृपा हो, बस वही कर देना। तो भोलेनाथ अपने हिसाब से कर, मेरा शिव आप जो मांग रहे हो भगवान से कहो कि जो मेरे हित का हो, जो मेरे आनंद का हो, वो मुझे दीजिए। बस शिव महापुराण की कथा और गीता एक ही बात कहती है कि कर्म करने में पीछे मत हटो। आप मेहनत करने में पीछे मत हटो, बहुत करो। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई और सारे बादलों ने आपस में मीटिंग कर कह दिया कि अब हम नहीं बरसेंगे, इंद्र देवता से हमारी लड़ाई हो गई, 10 वर्ष तक पानी पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, ये बादलों ने संकल्प ले लिया। दस वर्ष तक पानी नहीं गिरेगा, बादलों ने संकल्प ले लिया, इंद्र से कह दिया पानी गिरना बंद, 10 साल पृथ्वी पर पानी नहीं गिरेगा। किसानों को मालूम पड़ा कि बादलों ने हड़ताल कर दी है और पानी गिरना बंद हो गया है, तो सारे के सारे किसानों ने अपने अपने हल, बखर, मशीन, मोटर सब निकाल के अपने घर में रख लिया। एक किसान, एक गांव का व्यक्ति, एक किसान रोज बखर चलाने जाता है, रोज जमीन को तैयार करता है। एक बादल वहीं से निकल कर जा रहा था, उस बादल ने उससे पूछा, भाई एक बात बता, जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू रोज बखर क्यों चला रहा है? जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू रोज हल क्यों चला रहा है? जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू ये बीज क्यों बोना चाहता है? इतने में किसान ने कहा, 10 साल में मैं बखर चलाना ना भूल जाऊं, इसलिए मैं रोज बखर चलाता हूं। बादलों के मन में आया कि 10 साल में हम पानी बरसाना भूल गए तो बादल ने तुरंत पानी बरसा कर देखा कि बरस रहा है कि नहीं बरस रहा। बस वो पानी बरसना था और पानी बरसा, सारे किसान बैठे की बैठे रह गए। जो रोज बखर चला रहा था वो बीज बोकर फसल लेकर चला। ये तैयारी फसल की पूरी रखो, पूरी। जब बरसे तब बीज बो दो, जब बरसे तब पूरी तैयारी रखी। भजन करते रहो। कल कथा में कहा था, खाते समय बत्ती सी याद आएगी, पढ़ते समय जम के बोलो, जरा अच्छी जम के बोलो, यहां तक आवाज आना चाहिए। पढ़ते समय चश्मा याद आएगा,
और मरते समय मेरा महादेव याद आएगा कि वो था। कथा हो रही थी, अशोक नगर में चल रही थी। अरे सांसद महोदय कराए, यादव परिवार कराया और मैं जा नहीं सका। तब महादेव याद आएगा कि मैंने छोड़ दी उस कथा को, मैंने छोड़ दिया उस भजन को, मैंने छोड़ दिया उस मंत्र स्मरण को, मैंने छोड़ दिया उस मौके को। अरे मैं तो जाने के लिए तैयार बैठी थी, पर पानी आने लगा। तो भगवान ने भी कहा, मिट्टी की तो नहीं बनी थी, चामड़े का शरीर दिया था, गीली हो जाती बस। अरे मेरा तो बहुत मन था कथा में जाने का, पर भीड़ इतनी भीड़। अरे भीड़ का आनंद लेना हो, कभी सत्संग भजन का आनंद लेना हो, तो हमने कल भी कहा था कि रात्रि के समय अशोकनगर वालों के तो भाग जगे हैं, कभी रात को आकर यहाँ का माहौल देखेंगे। और जो भजन कल हमारे श्री कृष्णपाल जी यादव सांसद जी के असिस्टेंट ने रात्रि को जब ये कथा सुनी कि रात को यहाँ भजन कीर्तन होता, उसने कहा अपन चले ही सरे, आज महाराज का विचार करें कि यहाँ होता क्या। तो रात को 12:30 पौने 1 बजे आए, और 12:30 पौने 1 बजे आके उनने वीडियो बनाई। मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों से वो वीडियो आप आस्था चैनल पर भी दिखाएं कि रात को 12-1 बजे यहाँ हो क्या रहा था। वो वीडियो आप देखिए कि 12:30-1 बजे कितना भजन और कितनी उत्सुकता से नाच नाच कर, गा गा कर, कीर्तन का स्मरण कर कर। और भजन वही तेरे खूब मस्त। ये रात्रि को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, आप जितनी बजे आएंगे, यहाँ शिव महापुराण में जितने भक्त आए हैं वो किसी ना किसी रूप में भगवान के भजन को गाते ही मिलेंगे, स्मरण करते ही मिलेंगे, क्योंकि ये मौका फिर आना नहीं, बड़ी मुश्किल से मिला, बड़ी मुश्किल। भक्ति भक्ति होती और हो नर कपड़न से डरते और नरकपड़न से नहीं। जिसको भगवान को प्रणाम करते समय कपड़े की किरीच दिख रही हो, भगवान को प्रणाम करते समय कपड़ा मत देखना कि ये दंडवत करने में, प्रणाम करने में कपड़ा गंदा हो जाएगा। नर कपड़न से डरते हैं और नरक पड़न से नाए। आज कपड़े से डर लग रहा है कि कपड़ा प्रणाम करने में गंदा हो जाएगा, तो उस समय का भी भान करना। यदि आज कपड़ा प्रणाम करने में गंदा हो गया तो अंत समय गंदा नहीं होगा, निश्चित है। अंत समय गंदा नहीं हो सकता। बच्चा छोटा रहता है ना, छोटे बच्चे की गंदगी मम्मी पापा साफ कर देते हैं, पर कोई बड़ा 40 साल, 45 साल, 50 साल का व्यक्ति गंदगी करे तो माता पिता साफ करे क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं करे। बचपन की गंदगी को माता पिता साफ करते हैं, और जब बड़े हो जाते हो तब गंदगी को माता पिता साफ नहीं करते। महाराज, ये उसी तरह से है जैसे बचपन में किया गया पाप तो भगवान भी माफ कर देता है, पर बड़ी अवस्था में किया गया पाप कर्म आपको भजन के बल पर, स्मरण के बल पर, कीर्तन के बल पर, मंत्र जाप के बल पर ही समाप्त करना पड़ेगा। इसके सिवाय वो साफ हो भी नहीं सकता, साफ नहीं होगा वो। आप करो भजन,
कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने भजन किया, हमने कीर्तन किया, हमने मंत्र करा, हमने 1 लोटा जल चढ़ाया, हमने पशुपति व्रत करा, हमारा यह काम नहीं हुआ। उसके पीछे कारण क्या है? कहीं सुआ तो नहीं लगा? तुम रोज क्रोध को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज अहंकार को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज वासना को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज लोभ और तृष्णा को जन्म तो नहीं देते? रोज तुम्हारे यहाँ पर सुआ लग रहा है, क्योंकि रोज तुम्हारे यहाँ क्रोध का जन्म हो रहा है। तो भगवान कैसे छुए तुमको? कैसे छुए? दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से प्रकट किया। और दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट करे, दक्ष बाबा के घर में बेटों का जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद में जब बेटों का जन्म हुआ तो देवऋषि नारद ने उनको सत्संग में लगा दिया, सत्संग में बिठा दिया। अब जरा विचार करिएगा, देवऋषि नारद ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को सत्संग में बिठा दिया, ले जाकर लगा दिया। अब वो सत्संग में बैठ गए, सत्संग में लग गए। अब वो चिंता मुक्त हो गए, अब उनको चिंता नहीं है। रेल से कभी कहीं गए हो क्या? कौन कौन ने ट्रेन का सफर करा है? जरा हाथ उठाओ। जो कभी भी जिंदगी में एक बार ट्रेन में बैठे हो, सब तो बैठे हो ना, रख लो। ट्रेन का सफर करने वाला व्यक्ति एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, टिकट उसके हाथ में रखा है और ट्रेन का इंतजार कर रहा है। उसकी बेचैनी देखिए, कितनी देर में आएगी, कब आएगी, बहुत देर हो गई, आज तो ट्रेन लेट हो गई, बता रहे हैं कि आधा घंटा लेट आएगी। अब बेचैनी देखिए, उसकी चिंता देखिए। सामान, बैग, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब साथ में है, खाने का सामान भी साथ में है, पानी की बोतल भी साथ में है। इसके बाद भी उसकी बेचैनी देखिए, आई नहीं, अभी तक आई नहीं, और आएगी तो भीड़ रहेगी कि नहीं रहेगी, कितनी भीड़ रहेगी, कैसा होगा, क्या होगा, उसकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। जब तक ट्रेन नहीं आती उसकी बेचैनी, उसकी चिंता बनी रहती है। और कब आएगी, सामने आई और बोगी यहाँ आएगी, डब्बा यहाँ आएगा कि वहां आएगा, और डब्बा पीछे लगा, बोगी पीछे लगी कि आगे लगी, ना जाने कहां लगी। चिंता बढ़ती चली जा रही है, चिंता बढ़ती चली जा रही है। खाने का सामान है, खाने में मन नहीं लग रहा, पानी रखा है, पीने में मन नहीं लग रहा, परिवार बच्चा सब साथ में है और ट्रेन का इंतजार है। ट्रेन सामने आई और तुम उस ट्रेन के अंदर चढ़कर बैठ गए, सीट पर पहुंच गए, अपना सामान पटका, उसके बाद ऐसी चिंता से मुक्त हुए कि अब तो अशोक नगर उतरूंगी, तब सीट छोड़ो। चिंता से मुक्त, सामान सीट पर पड़ा है, तुम्हारा ध्यान सब दूर से हट गया। तुमने बिस्कुट का पैकेट निकाला, खोला, खाया, पानी भी पिया, दूसरे को भी दिया और चाय वाले को रोका, ए भैया चाय दो जरा। अभी बाहर इतनी बेचैन हो रही थी, इतनी चिंता, इतनी चिंता, इतनी चिंता, और आते से ट्रेन की सीट पर बैठी और चिंता समाप्त, चिंता गई, क्योंकि बैठी कहां पर है? ट्रेन की सीट पर आकर बैठ गई है, इसलिए चिंता समाप्त हो गई है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब तक शिव पुराण में जाकर नहीं बैठोगे तब तक बेचैनी बनी रहेगी। जिस दिन इस ट्रेन में आकर बैठ गए उस दिन बेचैनी समाप्त, चिंता गई, समाप्त। एक बार भगवान की कथा में, एक बार इस भक्ति की कथा में, एक बार शिव महापुराण की ट्रेन में, एक बार भगवान की भक्ति में आकर बैठो, चिंता से मुक्त हो जाओगे, चिंता छूट जाएगी। फिर काहे की चिंता?
शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन तब चिंता से मुक्त हो जाओगे आप परमात्मा के द्वार, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के आनंद में जाकर बैठो तो सही। परमात्मा कहते हैं एक बार जो मेरी ट्रेन में आकर बैठ गया, एक बार जो शिव महापुराण में आकर बैठ गया, भगवान कहते हैं उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। वो तो बढ़िया बिस्कुट निकाले ने चाय के साथ खूब जोरदार आराम से खाए, कोई चिंता नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। जिंदगी का सर्वस्व परमात्मा को दे दो। एक भोला कैलाश में और एक भोला मेरे विश्वास में है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। एक कैलाश में भोला है तो एक विश्वास में भोला है। आप विश्वास करेंगे, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, एक बेलपत्र बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, तो आपका विश्वास दृढ़ है तो बाबा देगा जरूर, ये निश्चित है, पक्का। वो देगा। और अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, होता है। पंडित जी हमारे यहाँ पर, यहीं के पंडित जी से मतलब नहीं है, हमारे पंडितों से भी मतलब, और सारी दुनिया के जितने पंडित जी हैं, जब भी पूजन कराने बिठाते हैं, हाथ में चावल, जल, खुला पैसा, बोलो बोलो सही है कि गलत है, सुपारी दे के क्या बोलते हैं, भगवान का ध्यान करो। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलो तो रे अशोकनगर वालों, जी जी हाँ, सही है कि गलत है? भगवान का ध्यान करो। अच्छा, केवल भगवान के लिए क्यों बोला जाता है कि भगवान का ध्यान करो? कभी नहीं बोलते कि अपनी लुगाई का ध्यान करो। और अगर भले वो बोल रहे हैं भगवान का ध्यान करो, अगर लुगाई का बोलो, पत्नी का बोलो कि पत्नी का ध्यान करो, बिना बोले भी ध्यान पत्नी में चला जाता। बिना हाथ में चावल और जल लिए ध्यान पत्नी में जा रहा है, बिना चावल और जल लिए ध्यान बच्चों में जा रहा है, बिना चावल और जल के ध्यान घर में जा रहा है, बिना चावल और जल के ध्यान सब दूर जा रहा है। पर भगवान के टाइम पर ही बोला जाता है कि भगवान का ध्यान करो, क्योंकि पंडित जी को भी मालूम है इसका ध्यान सब दूर जाएगा पर भगवान पर नहीं जाएगा, इसलिए कहा कि भगवान का ध्यान लगाओ। परिवार के लिए कभी नहीं कहना पड़ता कि परिवार में, कई माताएं कहती हमारा मन कथा में नहीं लगता, तो हमारा मन कहीं नहीं लगता, हमारा मन तो कथा में बिल्कुल नहीं लगता। तो हमने कहा बच्चों में लगता, बिल्कुल, और हमने कहा हस्बैंड में, तो कहा उसमें हमारा मन घर में। अरे गुरुजी, घर तो मेरे में कहीं पे भी चली जाऊं ना, हमारा तो होटल में भी मन नहीं लगे जितना घर में लगे। अच्छा, मायके जाए कि नहीं जाए? 4 साल हो गए, मैं तो नहीं गई। मोहल्ले में कहीं शादी ब्याह हुए तो मैं तो नहीं जाऊं, कथा भागवत हो तो मैं तो नहीं जाऊं। तो हमने भी सोच लिया अगली बार जो घरों में बाथरूम में काली वाली छुपकली होती है ना, ब्लैक कलर की छुपकली होती है मोटी वाली, हमने भी सोच लिया अगली बार घर में बाथरूम में चिपकी मिलेगी निश्चित। अरे ना राम नाम लीनो, अरे तूने भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में
तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जब भगवान का नाम ही नहीं लिया, संसार में आए, मनुष्य की देह मिली, 83,99,999 योनियां निकालने के बाद पशुओं की, ना जाने कीट की, पतंगे की, झुंगूर की, जुआ की, कितनी योनियां निकली। उस योनियों से निकलने के बाद मनुष्य की योनि 84,00,000वें नंबर की योनि मिली, और उसको भी तुम उपयोग नहीं कर सके। उसमें भी दिन भर चुपचाप से खाने में लगे रहे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो चुपचाप से रसोई घर में जाके चाय माय बना के अकेली खा पी के निकल के आ जाए, समझ लेना हींग की डब्बी में खुशबू रह गई है, अगला जन्म इसका जुआ का था। इसलिए ये चुपचाप घुस के और निपटा के आ गए। पक्का हींग की डब्बी में खुशबू रह गई। जो जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, समझ लेना जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, समझ जा अपनी कॉलोनी का कुत्ता है, मर के अब आया है, धाड़ रहा है, जरा सा कोई न बोला चिल्ला रहा, भाग भाग चालू। कोई जरा जरा सी बात में क्रोध करे, गुस्सा करे, समझ जा उसी समय में जरा सी बात में क्रोध आए, जरा सी बात में गुस्सा आए, समझ लेना अगले जन्म में सांप था, बस बीन बजी और तैयार हो गया। समझ जा, ये हींग की डब्बी की खुशबुएं सारी इस शरीर में रहती हैं, तो इनसे पहचान बनती है कि तुम अगले जन्म में कौन थे, अगले जन्म में थे कौन। और जो भगवान की भक्ति में लगा रहे, भगवान के भजन में डूबा रहे, समझ लेना अगला जन्म गौ माता का था। चुप रहता, भजन करता, कीर्तन करता, स्मरण करता, मंत्र जाप करता। इसकी खुशबू अलग ही है, इसका आनंद अलग ही है, इसका सुख अलग है, इसका आनंद अलग, इसका आनंद अलग ही है, इसकी खुशबू अलग है। महाराज सुख अलग। शिव पुराण कह रही है, भगवान की कथा कह रही है, भगवान का भजन कर रही है। मैंने तेरे ही भरोसे हो बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। महाराज मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मानो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, 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 मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी।
आएंगे मिलने राम जी, जब आएंगे मिलने राम जी, हो जब आएंगे मिलने मुरारी, जब आएंगे मिलने मुरारी, संग में होगी राधा प्यारी, संग में होगी राधा प्यारी, ओ जब आएंगे मिलने मुरारी, जब आएंगे मिलने मुरारी, संग में होगी राधा प्यारी, संग में होगी राधा प्यारी, मेरी उनसे भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी, मेरी उनसे भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी, 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 मुझे डमरू बना लो बोलना, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो बोलना, मान लो बात मेरी, जय हो जय हो। हर भोले कैलाश पे जिस दिन राम जी पधारे, कैलाश पे राम जी पधारे, जब आएंगे राम जी हमारे, जब आएंगे राम जी हमारे, संग में होगी सीता प्यारी, संग में होगी सीता प्यारी, मेरी उनसे भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी, मेरी उनसे भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो बोलना, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो बोलना, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो मेरी, मान लो बात